आज हम बात करेंगे CRPC 1973 के चैप्टर 12 के बारे में, सेक्शन 154 से 176 तक, जिसमें किसी घटना के होने से लेकर मजिस्ट्रेट ट्रायल तक का पूरा प्रोसेस। सो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अपडेट्स। तो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वह बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 154 FIR। कोई भी क्रिमिनल केस की शुरुआत वहाँ से होती है जब पुलिस को सर्वप्रथम सूचना दी जाती है उस संज्ञेय अपराध के बारे में, और जब पुलिस उस सूचना को शिकायत के रूप में लिखित या ऑनलाइन दर्ज करती है तो उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR कहा जाता है। और FIR दर्ज कर शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा वह FIR पढ़कर सुनाई जाएगी तथा उसकी एक कॉपी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सेक्शन 154(3)। अगर पुलिस किसी कारणवश FIR दर्ज नहीं करती है तो उस क्षेत्र के संबद्ध पुलिस अधीक्षक को उस मामले को लिखित रूप में डाक द्वारा भेजा जा सकता है, और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तला या जानकारी से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रतीत होता है तो या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने का आदेश दे सकेगा। सेक्शन 155 NCR। गैर संज्ञेय मामलों और ऐसे मामलों की जांच के रूप में जानकारी। जब पुलिस को असंज्ञेय मामलों की सूचना दी जाती है तो पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है जिसे NCR यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहा जाता है, तथा NCR दर्ज होने के बाद पुलिस दोषी को बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती है। संज्ञेय मामलों में कंप्लेंट या FIR होने के बाद पुलिस को शक्तियाँ हैं केस को इन्वेस्टिगेट करने की। सेक्शन 156 से 159 तक हम आते हैं। सेक्शन 156 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। इस धारा के अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के भी कर सकता है। अगर पुलिस FIR दर्ज ही न करे तो सेक्शन 156(3) कोई भी मजिस्ट्रेट धारा 190 के अधीन किसी संज्ञेय मामले के संबंध में FIR दर्ज कर अन्वेषण करने का आदेश पुलिस को दे सकता है, लेकिन शिकायतकर्ता को यह दर्शाना होगा कि वह पुलिस थाने गया था लेकिन वहाँ पुलिस ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया। सेक्शन 157 पुलिस को जो किसी अपराध के बारे में जानकारी मिली है उस कंप्लेंट के आधार पर किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करने के लिए भेजा जाएगा, और जिस अधिकारी को अन्वेषण के लिए भेजा जाता है उसे IO यानी अन्वेषण अधिकारी कहा जाता है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल करने से मना भी कर सकती है। इसके लिए पुलिस के पास दो कारण। पहला, सेक्शन 157(1) अगर IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह प्रतीत हो जाता है कि अपराध किसी गंभीर प्रकृति का नहीं है, और सेक्शन 157(2) अगर IO को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण नहीं करेगा। पुलिस जो भी विचार करेगी अन्वेषण करने का या ना करने का, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। सेक्शन 158 रिपोर्ट कैसे दी जाए। जो IO द्वारा अन्वेषण के बारे में रिपोर्ट बनाई है वह रिपोर्ट अपने किसी सीनियर पुलिस अधिकारी को देगा, या अगर अन्वेषण करने का आदेश मजिस्ट्रेट ने दिया था तो वह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देगा। मुख्य बात यह है कि अपराध के बारे में यह पहली रिपोर्ट तैयार की जाती है, इसलिए इसे प्राइमरी रिपोर्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट कहा जाता है। जब पुलिस अपनी पहली जांच पड़ताल की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है तब सेक्शन 159 159 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ। रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट को चेक करेगा, और यदि मजिस्ट्रेट उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। सेक्शन 160 160 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस उन लोगों को लिखित आदेश द्वारा हाजिर होने को कह सकती है जो उस मामले के तथ्य या तथा परिस्थितियों से परिचित हों, लेकिन पुलिस उन लोगों को नहीं बुलाएगी। महिलाएं, 65 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के बुजुर्ग, 15 साल तक के व्यक्ति और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, अकॉर्डिंग टू 2013 अपॉइंटमेंट।
सेक्शन 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा। जो गवाह पुलिस द्वारा बुलाए गए हैं उनके द्वारा दिए गए बयान को पुलिस लिखेगी। 2008 संशोधन में सेक्शन 161(3) के अंतर्गत पुलिस गवाहों के बयान ऑडियो या वीडियो द्वारा भी रिकॉर्ड कर सकती है। सेक्शन 162 पुलिस द्वारा गवाहों के दिए गए बयानों पर गवाहों का हस्ताक्षरित न किया जाना। सेक्शन 163 पुलिस या कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की धमकी या वचन ना ही देगा और ना ही किसी और से ऐसे दिलवाएगा, अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 24। सेक्शन 164 संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स। इसके अंतर्गत रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। कोई महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, चाहे उसे मामले में अधिकारिता हो या ना हो, किसी अन्वेषण के दौरान या जांच या विचार प्रारंभ होने के पूर्व किसी समय रिकॉर्ड दर्ज कर सकता है। सेक्शन 161 में रिकॉर्डिंग पुलिस द्वारा की जाती है, परंतु वो रिलेवेंट यानी मान्य नहीं होती, और जो रिकॉर्डिंग सेक्शन 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है वह रिलेवेंट यानी मान्य होती है। सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर 2005 में सेक्शन 164(a) को जोड़ा गया। सेक्शन 164(a) इसके अंतर्गत बलात्कार पीड़ित महिला का मेडिकल करवाना कहा गया है, लेकिन पीड़ित महिला मेडिकल कराने से मना भी कर सकती है। सेक्शन 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी। इस धारा के अंतर्गत पुलिस को यह शक्ति प्रदान की गई है कि किसी घटना की जानकारी होने पर वह किसी भी जगह की तलाशी ले सकती है या ऐसा करने का आदेश अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को दे सकता है। तलाशी लेने की प्रक्रिया को विस्तार से चैप्टर 7 के सेक्शन 100 में दर्शाया गया है। सेक्शन 166 इसमें पुलिस को यह शक्तियाँ प्रदान की गई हैं कि वे अपने थाने के क्षेत्राधिकार के बाहर या जनपद के बाहर की भी तलाशी ले सकती है। सेक्शन 166(a) इसके अंतर्गत भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र देना। सेक्शन 166(b) इसके अंतर्गत भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण या तलाशी के लिए यहाँ के किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र देना। सेक्शन 166(a) और (b) 1990 में संशोधन करके जोड़े गए थे। सेक्शन 167 इसमें पुलिस ने जिस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। ये 24 घंटे की समय सीमा का उल्लेख सेक्शन 57 में किया गया है। सेक्शन 168 अगर अन्वेषण किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है तो वह उस अन्वेषण की रिपोर्ट अपने ऑफिसर इंचार्ज को देगा। सेक्शन 169 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त यानी अक्यूज को छोड़ा जाना। अगर पुलिस द्वारा सेक्शन 168 में बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के खिलाफ कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है और ना ही कोई आधार है तो पुलिस उसको रिलीज कर देगी यानी छोड़ देगी। सेक्शन 170 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना। अगर पुलिस के पास रिपोर्ट में गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ कोई साक्ष्य या गिरफ्तार करने का कोई आधार है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाएगा। सेक्शन 171 परिवादी और साक्षी कोर्ट खुद जा सकते हैं, उन्हें पुलिस की सहायता की जरूरत नहीं है और न ही पुलिस उनके कोर्ट पहुंचने में किसी भी प्रकार की बाधा डालेगी। लेकिन परिवादी या साक्षी अगर कोर्ट जाने से मना कर दे तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है और फिर उसे या तो बॉन्ड बंधपत्र पर छोड़ेगी या तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक केस की सुनवाई नहीं हो जाती। सेक्शन 172 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। इसके अंतर्गत सभी पुलिस अधिकारी जो भी अन्वेषण करते हैं वह प्रतिदिन की कार्रवाई एक केस डायरी में लिखेंगे। उसे पुलिस डायरी, स्पेशल डायरी, CD यानी केस डायरी, स्टेशन हाउस डायरी भी कहा जाता है। सेक्शन 173 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। अन्वेषण पूरा होने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे कंप्लीटेशन रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट या चालान चार्जशीट भी कहा जाता है। सेक्शन 173 को 2008 के संशोधन में 1A को जोड़ा गया जिसमें चाइल्ड रेप, कस्टडियल रेप के बारे में बताया गया है तथा दोबारा 2013 के संशोधन में 2H को जोड़ा गया जिसमें मेडिकल रिपोर्ट ऑफ वुमेन के बारे में बताया गया है। सेक्शन 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा जांच और रिपोर्ट देना। यह एक जांच रिपोर्ट होती है, इसे पंचनामा भी कहा जाता है।
ये अप्राकृतिक मृत्यु और आत्महत्या के ऊपर बनाई जाती है। सेक्शन 175 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। सेक्शन 174 के अंतर्गत जो अप्राकृतिक मृत्यु या आत्महत्या के केस से संबंधित गवाहों को समन करके बुलाने की पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ। सेक्शन 176 इसमें अप्राकृतिक मृत्यु या आत्महत्या के मामलों की जांच करने का आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।